Today, we are going to talk about delivering a talk or a speech or a presentation so that others listen. Welcome to Life Lab with फरहत उमर. मैं हूं फरहत और हम हैं इन द मिडल ऑफ मास्टरिंग पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं P4 फ्रेमवर्क. अभी तक हम जान चुके हैं हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. वी ऑल्सो केम टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रिपेयर अ टॉक. और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंटिंग की, और प्रेजेंटिंग में स्पेसिफिकली एक ऐसे पार्ट की जिसको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है. इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा. दोस्तों, जब हम प्रेजेंटिंग और डिलीवरिंग की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, इंक्लूडिंग पीपल हु हैव बीन स्पीकिंग इन पब्लिक फॉर डिकेड्स. जब हम प्रेजेंटिंग की बात करते हैं या डिलीवरिंग की बात करते हैं, दो अलग अलग एस्पेक्ट्स आते हैं जिन पे बहुत ही ज़्यादा तवज्जो हमें देनी चाहिए. नाउ दैट हमारी स्पीच तैयार है, हमने उसको प्रिपेयर भी किया है बहुत बार, प्रेजेंटिंग इज़ अ डिफरेंट आर्ट ऑल टुगेदर. हमें बहुत बार लगता है कि अगर हमने एक अच्छी स्पीच तैयार की, इट विल हैव अ सर्टेन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता. एक तो इसमें होता है द वर्बल एस्पेक्ट एंड द अदर वन इज द नॉन वर्बल एस्पेक्ट. वर्बल एस्पेक्ट में वो सारी चीजें आती हैं which have to do with the mouth, and the non-verbal aspect is all the other aspects of public speaking or delivering or presenting, जिसमें आपका आई कॉन्टैक्ट, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें आती हैं. आज हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं द वर्बल एस्पेक्ट्स ऑफ डिलीवरिंग और प्रेजेंटिंग टॉक्स. इसमें जो सबसे पहला बेहद जरूरी एस्पेक्ट है वो है इनंसिएशन एंड क्लैरिटी. डियर फ्रेंड्स, वी नीड टू स्पीक एवरी वर्ड सो क्लियरली that the audience understands. ये वीडियो देख लीजिए आप, जिसमें एक स्कॉटिश पार्लियामेंटेरियन बात कर रहा है. For some of our colleagues who have a disability. Here. I'm sorry, it must be something to do with my Antipodean background. Could you please repeat the question, because I didn't follow it? Well, very popular today. I'm saying that a number of parliamentary colleagues who have disabilities do find it quite difficult getting around certain parts of the state. Given that we're doing this refurbishment work, what can be done to make sure that those with a disability are able to move around more freely and the place is accessible? I'm really sorry. Please, could you do it very slowly in Antipodean English? It is a funny video. जब आप बात कर रहे हों, you have to make sure that your audience understands. आपकी enunciation और clarity को improve करने के लिए you can use books. You can start reading out loud several passages of a book, record yourself, try to improve the pronunciation of each word, try to improve the enunciation of each word so that the audience understands. अब जब enunciation और clarity आपकी ठीक है, उसके बाद हम करते हैं बात टोन और पिच की. मस्ट यूज अप्रोप्रिएट टोन व्हाइल स्पीकिंग. मतलब इसका क्या है, अगर आपको कोई ऐसी बात बतानी है जो मजाहिया है और आपने गुस्से में वो बात बता दी, पीपल आर गोइंग टू फील लाइक कि क्या हो रहा है. अगर आपने एक ही टोन में सारी स्पीच प्रेजेंट कर ली, पीपल आर गोइंग टू रियलाइज, अरे ये तो मोनोटोनस हो गया. मोनोटोन, which is another word for boring. जब कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, वहाँ पे एम्फेसिस नहीं ली. जब कोई ऐसी बात बतानी थी जहाँ थोड़ा लाइट हार्टेड रहना था, वो नहीं रहे. आपके टोन में और आपके अल्फाज में देयर वाज अ मिसमैच. और फिर पिच, मतलब आप कितना जोर से कोई बात सुना रहे हैं और कितना धीमे कोई बात सुना रहे हैं, इसका असर पड़ता है हमारी ऑडियंस आपको कैसे सुनती है और कितना सुनती है. क्योंकि अटेंशन स्पैन्स बहुत कम हो रहे हैं, इट इज एसेंशियल फॉर अस टू वैरी टोन्स अप्रोप्रिएटली टू हेल्प द ऑडियंस स्टे एंगेज्ड. अब जब आपने टोन और पिच पे काम किया, फिर एक और एस्पेक्ट आता है जिसको पेस बोलते हैं. मतलब आप कितने तेज बोल रहे हैं या कितनी धीरे धीरे बोल रहे हैं. अ लॉट ऑफ पीपल डिलीवर देयर टॉक्स सो स्लोली दैट द ऑडियंस फॉल्स asleep. और बहुत सारे लोग इतना तेज बोल रहे होते हैं कि लोग उसको समझ भी नहीं पाते. सो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर योर टॉक इन अ वे एंड यू डिलीवर इट इन अ वे दैट इट इज प्रॉपरली पेस्ड. ना ही ज़्यादा स्लो करना है, ना ही ज़्यादा तेज जाना है. और हाँ, कभी कभी आप तेज जा सकते हैं, कभी कभी आप स्लो भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. बट जनरली स्पीकिंग, देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन पेस दैट यू विल हैव टू मेंटेन. फिर आता है एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट जिसको मैं बोलता हूँ पॉजेज एंड साइलेंसेस. दोस्तों, दिस इज सो एसेंशियल. बहुत बार जब आप एक स्टेज पे एक टॉक डिलीवर कर रहे होते हैं, यू मस्ट स्टॉप. और जो बहुत ही बेहतरीन पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, दे यूजुअली टेक pauses which are 3 to 4 to 5 seconds longer.
और जो एक एवरेज पब्लिक स्पीकर होता है या बिलो एवरेज पब्लिक स्पीकर होता है, उसको लगता है कि उसको वो सारी साइलेंस जो उसको मिली है वो उसको फिल करनी है, उसको कुछ आ भी करना है, उसको वो सारे वर्ड्स उस साइलेंस में डाल देने हैं, उसको कभी नहीं रुकना, पॉज नहीं लेना. सो गुड स्पीकर्स टेक गुड पॉजेस. पॉजेस आर एसेंशियल. अगर आपका कोई एम्फेसिस वाला पॉइंट है और आप चाहते हैं कि ऑडियंस इसको याद रखे, मेक श्योर उसके बाद यू टेक अ पॉज. और जब आप ऐसा करते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच, यू लेट द होल ऑडियंस नो कि आप कंट्रोल में हैं. एंड जब आप करते रहते हैं ये ड्यूरिंग द स्पीच, you are basically giving audience time to understand and imbibe a certain concept and at the same time be in control. और बहुत बार बहुत सारे लोग they use a lot of these filler words, तो arms and ahs हैं, इनको आप replace कर सकते हैं with pause और आप देखिएगा आपकी speech बेहद निखर जाएगी. ये तो थे आपके verbal cues. इन वर्बल क्यूज को आपको बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए जब आप एक स्पीच दे रहे हों. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द नॉन वर्बल क्यूज व्हिच इज गोइंग टू बी मच मोर एक्साइटिंग. सो टेक केयर and share this video with someone who can benefit from it.